नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय कन्या राशि वाले, हर मंथ की तरह इस मंथ में मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का क्या रहने वाला है ग्रहों की स्थितियों के अनुसार जीवन का हाल, जिसमें मैं आपके जीवन के संपूर्ण तथ्यों की चर्चा करूंगा, जिसमें आपके कर्म क्षेत्र, विदेश यात्रा, इनकम, संपत्ति, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान यानी जीवन के सारे मूलभूत तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये जो वीडियो रहेगा चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न के हिसाब से या नाम के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि वाले, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके राशि के स्वामी बुद्धि होते हैं और बुध जो है यह 16 तारीख तक द्वादश स्थान में वक्र अवस्था में और अस्त अवस्था में रहेंगे। प्रिय कन्या राशि वाले, कर्म क्षेत्र का मालिक अगर 16 सितंबर तक वक्री अवस्था में है तो निश्चित तौर पे बुध वक्री अवस्था में ज्यादा पावरफुल रहेगा और 17 तारीख तक सूर्य विराजमान होने के कारण बुध आदित्य योग की भी स्थिति बनी रहेगी। निश्चित तौर पे आपके जीवन में 17 तारीख तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी या नौकरी में किसी प्रकार की अस्थिरताएं थी तो आपके जीवन में इस प्रकार की सफलताएं मिलेंगी। जब बुध वक्री होता है तो विशेषतर किसी भी क्षेत्र में अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो सफलता के निश्चित तौर पर रास्तों को यह खोलने वाला होता है। लेकिन 17 तारीख के बाद बुध जो है 16 तारीख को मार्गी, 17 तारीख को बुध आदित्य योग से हट जाएगा। यानी आप अपने जीवन में 17 सितंबर के बाद अपने कर्म क्षेत्र में विशेष फोकस करें, अपने पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना करके रखें। छोटी मोटी परिस्थितियों में अगर अस्थिरताएं होती हैं तो कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अपने सीनियर अधिकारियों के साथ व्यवहार आप अच्छा नहीं करते हैं 17 तारीख के बाद या अपने काम में थोड़ा भी डिले दिखाते हैं या आपको लगता है कि मैं ही महान हूं तो यह महीना आपको 17 तारीख के बाद निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विदेश यात्रा की स्थिति के बारे में बात करूं, निश्चित तौर पे द्वादश स्थान में 17 तारीख तक बुधादित्य योग की स्थिति बनी हुई है और द्वितीय भाव का मालिक शुक्र जो है आपके जीवन में 4 सितंबर से वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, जो निश्चित तौर पे आपके जीवन में 100% जो है 4 सितंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन जिनको विदेश जाने में एकदम 100% परेशानियां और अस्थिरताओं का सामना करना पड़ रहा था, आपके लिए 17 सितंबर तक विदेश जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। 17 सितंबर के बाद थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अर्थात अगर आप अपने ऑफिस की तरफ से या सीनियर अधिकारियों की तरफ से या घूमने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हालांकि यह बात सत्य है कि 17 सितंबर के बाद विदेश यात्रा को लेकर के थोड़े से संघर्ष आपके बढ़ेंगे, क्योंकि द्वादश भाव कहीं ना तो कहीं कमजोर हो जाएगा और 4 सितंबर से वक्री बृहस्पति का प्रभाव भी द्वादश स्थान पे कम जाने वाला रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, बिना दौलत और शोहरत के तो आज के समय में कुछ नहीं है। प्रिय कन्या राशि वाले, आपकी कुंडली में धन का मालिक और आय का मालिक शुक्र ही होता है और शुक्र जो है 4 सितंबर से वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में तब्दील हो रहे हैं, जो निश्चित तौर पे आपके लिए अखंड राज्यपति योगों की उत्पत्ति करने वाला रहेगा। इधर द्वादश स्थान पे 17 सितंबर तक सूर्य आपके जीवन में मूलभूत जो भी कर्ज है इसको समाप्त करने वाला रहेगा। 17 सितंबर के बाद द्वादश भाव का सूर्य जब लग्न में आएगा तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे व्यापार चलेगी और नए नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन होकर ज्यादा धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। मतलब यह तो कंफर्म हो गया कि आपके जीवन में इस महीने कहीं से भी धन की कमी तो नहीं होने वाली है। हालांकि देखिए बृहस्पति का द्वितीय भाव पे दृष्टि है और यह 4 सितंबर से वक्री अवस्था में जाएंगे, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस महीने अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिए। यानी जिनसे आपको पैसा लेना है या व्यापार में जो आपके बड़े कस्टमर है या आपके किसी मित्र या कोई आपके सीनियर द्वारा कोई नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो रहा है या इंटरव्यू वगैरह है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। तब आपके जीवन में नए धन के मार्ग अच्छे से खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए दाम्पत्य जीवन कारक बृहस्पति अष्टम भाव में राहु के साथ चंडाल युग की स्थिति में तो निश्चित तौर पे हैं, लेकिन यह 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे। जब बृहस्पति वक्री हो जाएगा तो अष्टमेश का पूर्ण रूपेण दोष कहीं ना तो कहीं इनके ऊपर कम जाएगा। यानी 4 सितंबर के बाद कन्या राशि वाले जिनके वैवाहिक जीवन में बिल्कुल कलेश था, परेशानी थी, अस्थिरताएं थी,
या फिर सेपरेशन था या दूरियां बनी हुई थी, वह निश्चित तौर पर ठीक होगा। जिनके विवाह सालों से नहीं हो पा रहे थे, 4 सितंबर के बाद थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, 100% इस मामले में आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जिनको लव लाइफ की स्थितियों में परेशानियां हो रही थी, मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं, 4 सितंबर से द्वितीय भाव का मालिक शुक्र का मार्गी होना आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योगों हुई 4 सितंबर के बाद बढ़ोतरी कराना चालू कर देगा। और जिनके लव लाइफ में बिल्कुल समस्याएं अस्थिरताएं थी, एकदम एक दूसरे के प्रति दूरियां बन गई थी, या फिर समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ते की पुनः शुरुआत कहां से होगी, तो यह 15 सितंबर से होना चालू हो जाएगा, जब तृतीय भाव का मालिक मंगल जो है यह उदय हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, सीधी बात मैं करता हूं, 4 सितंबर के बाद चतुर्थ भाव का मालिक जो काफी समय से 4 महीने से अष्टम भाव में गोचर करके आपके जीवन में नुकसान का कहीं ना तो कहीं कारण बन रहा था, 4 सितंबर के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। और इसमें विशेष बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी जब मंगल उदय हो जाएगा 15 सितंबर से। यानी 4 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य में किसी प्रकार का संपत्ति विवाद था या अस्थिरता था, वह सॉल्व होगा। और इसके बाद किसी कारण से वाहन या संपत्ति मनचाहा नहीं परचेज कर पा रहे थे, वह भी होना चालू हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में 100% जो है 4 सितंबर के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। जहां तक बात करूं पिता से और माता से तालमेल का, इस महीने पिता और माता से दोनों से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु निश्चित तौर पे बुध आदित्य योग 17 सितंबर से कम जाएगा, तो बुध का प्रभाव घटेगा। तो आपके जीवन में 17 सितंबर के बाद पिता से थोड़ा सा मतभेद या पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियों का आपके जीवन में सामना करना पड़ सकता है कन्या राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा संतान का हाल, प्रिय कन्या राशि वाले, आपकी कुंडली में शुक्र की दृष्टि निश्चित तौर पर पंचम भाव पे पड़ रही है, लेकिन शुक्र वक्री अवस्था में थे। 4 सितंबर से शुक्र हो जाएंगे मार्गी अवस्था में, और निश्चित तौर पे शनि भी पहले से वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। यानी आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। इधर द्वितीय संतान का मालिक बृहस्पति भी 4 सितंबर से वक्री होगा, जो आपके लिए शुभ और लाभकारी पोजीशन पे रहेगा। यानी आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद इंटरव्यू में भी पास होने वाले हैं, किसी प्रकार के कोई एग्जामिनेशन वगैरह उसमें भी पास होने वाले हैं। जिनके संतान कंसीव करने को लेकर के समस्याएं थी, वह भी ठीक होंगी। संतान से मतभेदता भी निश्चित तौर पर दूर होता हुआ दिखेगा। और जिनको प्रथम या द्वितीय संतान भी कंसीव करना है, आपके लिए भी यह समय 4 सितंबर के बाद बहुत ही अच्छा है। कहीं ना तो कहीं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में कन्या राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल, कन्या राशि वाले, निश्चित तौर पे आपके जीवन में 17 सितंबर तक तो स्वास्थ्य में कुछ विशेष खराबी नहीं होगी, लेकिन 17 सितंबर के बाद थोड़ा सा सर दर्द की समस्या, हल्का फुल्का चेस्ट में पेन से रिलेटेड समस्याएं या नसों का खिंचाव हो सकता है। 4 सितंबर के बाद आपके पाचन शक्ति को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए आपको। जहां तक बात करूं केस मुकदमा का, इस महीने केस मुकदमा में 17 सितंबर से पहले आप विजयी हो रहे हैं। किसी प्रकार का बहुत ज्यादा पुराना कोई केस मुकदमा है या ससुराल पक्ष से अस्थिरता या किसी प्रकार का संपत्ति या प्रॉपर्टी लेकर के विवाद वगैरह है, तो आपके जीवन में 17 सितंबर से यह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पे कन्या राशि वाले क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कन्या राशि वाले पूरे महीने आप प्रत्येक दिन 11 बार प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप करिए। 4 सितंबर के बाद स्नान करते समय जल में थोड़ा सा हल्दी अवश्य मिला दीजिए, और पूरे महीने माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन एक सफेद गुलाब का पुष्प या कोई भी सफेद पुष्प चढ़ाइए। जीवन की तरक्की बहुत ही बेहतर बनेगी। अगर आसपास आपके तालाब है जहां मछलियां होती हैं, तो आप चारा दे सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा कन्या राशि वाले। तो प्रिय कन्या राशि वाले, पूरे सितंबर महीने का 1 से लेकर के 30 तारीख के मध्य का संपूर्ण वृत्तांत जानकारी हर बार की तरह इस बार भी मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।